हालांकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान दाऊद के राइट हैंड कहे जाने वाले छोटा शकील ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया है। उसका दावा है कि दाऊद पूरी तरह ठीक है और बर्थडे जश्न की तैयारी चल रही है। हेलो हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो, या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब। ये दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है? उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उसके पहले उनको जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें। ये आप लोग कहाँ से न्यूज लाते हो यार? ये सब ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है नहीं। तो इस बार भी धूमधाम, पता है इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। ये छोटा शकील, पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज कल रात से। ये आप लोग इंक्वायरी करें कहां से हुई है, मुझे बताएं, ठीक है? तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है, पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल अपराधियों का हाल बेहाल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि अपराधियों के दिन अब लद गए। कहीं अपराधी खुद पुलिस के पास पहुंचकर अपराध न करने की शपथ लेते दिखे, तो कहीं गले में तख्ती डाले गैंगस्टर गिड़गिड़ाता नजर आया। शपथ लेता हूं कि आज के बाद अपने जनपद में या देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का अपराध न तो मैं करूंगा और न मैं किसी को करने दूंगा। गिड़गिड़ा रहा गैंगस्टर, शपथ ले रहे गुंडे। योगी जी माफ करना, गलती अब नहीं होगी। हम शपथ लेते हैं, देश में कहीं भी कभी भी अपराध नहीं करेंगे, ना तो अपराध होने देंगे। ये सौगंध उन लुटेरों, बदमाशों, गुंडे और गैंगस्टर की है जो कभी अपराध करने में हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन योगी राज में यही बदमाश खुद को सरेंडर कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। शपथ लेता हूं कि आज के बाद अपने जनपद में या देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का अपराध न तो मैं करूंगा और न मैं किसी को करने दूंगा। शपथ लेता हूं। दो तस्वीरें देखिए और यूपी की बदलती कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाइए। आप खुद तय कीजिए, रामराज अगर ये नहीं तो क्या होगा? जब अपराध करने वाले खुद अपराध न करने की शपथ लेंगे और गैंगस्टर खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करने लगे, भला इससे सशक्त पुलिस और कब रही होगी? ये पुलिस का इकबाल ही है कि बागपत से बदायूं तक अपराधी अपराध से तौबा करते नजर आए। पहली तस्वीर बागपत की है, जो एक दो नहीं 50 से अधिक बदमाश जेल से छूटते ही सीधे पुलिस लाइन पहुंच गए और बोले, साहब हमें अपराध से तौबा करनी है, शपथ दिलाइए, नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। एडिशनल एसपी बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में सभी लुटेरों को
बुलाकर उनका सत्यापन किया और तमाम लुटेरों को क्राइम छोड़ने और कानून का पालन करने की शपथ दिलाई। लिहाजा पुलिस ने भी अपराध छोड़ने की शपथ लेने वाले अपराधियों को फिंगरप्रिंट लिए सत्यापन किया गया और दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटने की हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई थी। डी जोन महोदय के आदेश से पूरे जोन में इसमें जो अपराधी उनका सत्यापन चल रहा है। जनपद बागपत में कल हम लोगों ने जो यहाँ के सारे लुटेरे थे, विगत 30 साल प्रकाश में आए थे, जेल गए थे, उनको कल बुलाया गया था पुलिस लाइन्स में और उनसे बातचीत की गई। उनका डोजियर भरवाया गया, उनका नाफिस पे फिंगरप्रिंट लिया गया और उनका फोटोग्राफ्स खिंचवाया गया है और उनको एक शपथ कराई गई है कि फ्यूचर में हम कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को हमको दिक्कत हो और हमको जेल जाना पड़े। बागपत जैसी ही तस्वीर बदायूं से भी सामने आई। थाने में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब एक गैंगस्टर खुद के गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। किस मामले में आए हैं? गैंगस्टर की है। अच्छा, गैंगस्टर में सरेंडर करने आए। तस्वीरें सहसवाना थाना इलाके की है जब गैंगस्टर गले में तख्ती लटका कर पहुंचा जिस पर लिखा था, योगी बाबा मेरी रक्षा करे, अब कभी गोकशी नहीं करूंगा। किस मामले में आए हैं? गैंगस्टर की है। अच्छा, गैंगस्टर में सरेंडर करने आए। इन तस्वीरों से यूपी के कानून व्यवस्था की झलक साफ देखी जा सकती है। संदेश साफ है, यूपी के अपराधियों में पुलिस का इकबाल बुलंद है। अपराधी या तो जेल में बंद है या फिर अपराध छोड़कर खुद सरेंडर कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और जो गलती दोहरा रहे हैं उनकी कब यमराज से मुलाकात हो जाए कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में एक महिला ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया, फिर लाश के साथ 48 घंटे तक उसी घर में सोती रही और 2 दिन बाद थाने में फोन कर कहा, साहब मैंने कत्ल किया है, मुझे पकड़ लीजिए। हेलो, आगरा पुलिस, मैंने अपने पति को मार दिया है, लाश घर में पड़ी है, आप मुझे पकड़ लो आकर। फोन करने वाली महिला ने जैसे ही आगरा पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दी, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। भला कातिल कब से कत्ल की खबर देने लगा, लेकिन एक टीम जब बताए गए पते पर सच जानने पहुंची तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। घर से आती बदबू दूर तक बता रही थी कि कोई इंसानी लाश यहाँ सड़ रही है। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने ही पति से परेशान होकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, 2 दिन तक शव को पत्नी ने घर के अंदर ही छुपा कर रखा। उसके बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो महिला अपने पति की लाश के साथ मौजूद थी, यानी फोन पर जैसी खबर दी गई थी, मौकाए वारदात का मंजर ठीक वैसा ही निकला। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली यही थी कि आखिर इस महिला ने अपने ही पति का कत्ल क्यों किया। अभी हमें सूचना मिली है सुबह के ऐसे बात हो गई है, नीरज ने मतलब ऐसे हादसा हुआ है घर में, हमें आके पता लगा है कि ऐसी बात हुई है, लेकिन इसकी हत्या की गई है करंट लगा के। पैर में निशान थे? कैसे? पैर में चोट के निशान है, बाकी जानकारी हमें नहीं है। हमें चोट के निशान मिले हुए हैं, हमें बॉडी भी हमने भी देखी नहीं, थोड़ी बहुत देखी। मामला थाना सदर क्षेत्र के मुस्तफा क्वार्टर का है। आगरा के बरहन का रहने वाला नीरज वेल्डिंग का काम करता था। वो मुस्तफा क्वार्टर में किराए पर रह रहा था। पत्नी प्रीति कुशवाहा भी साथ ही थी। सोमवार को पत्नी ने पुलिस को फोन किया, बताया कि मैंने पति की हत्या कर दी है और 2 दिन से पति की लाश घर में ही रखी है। थाना सदर पर सूचना मिली कि मुस्तफा क्वार्टर्स में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली और इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और डेड बॉडी में कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है।
पुलिस ने जब महिला से पूछताछ शुरू की तो उसने कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। महिला ने बताया कि पति जब रात को घर लौटा, देर रात उसके सो जाने के बाद उसके हाथ पांव बांध दी और फिर करंट लगाकर उससे मौत दिया। यहाँ पे इसको तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। पत्नी कहाँ चली गई? पत्नी की हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें सूचना पुलिस वाले को अनुसार मिली है कि वो थाने गई हैं। थाने में जाके इन्हें क्या करा क्या नहीं करा। ये अकेले रह रहा है, 5-6 साल से अकेले रह रहा है। घरवाली है, घरवाली ने बोला कि आप अकेले रहो, तो वो अकेले रह रहा गांव से छोड़ के। रहने वाले ये वहाँ के बरेन के एटा साइड के। सरासर पत्नी ने की है, बिल्कुल 100%। क्यों मार दिया पत्नी? अब ये जानकारी हम नहीं कह सकते। महिला ने अब तक जो कहानी पुलिस को बताई, पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह भी ठीक वैसी ही निकली। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार था कि आखिर कोई पत्नी अपने ही पति का कत्ल क्यों करेगी। पहले पुलिस ने अवैध संबंधों को लेकर पड़ताल की, लेकिन जल्द ही महिला ने कत्ल का वो सच भी सामने रख दिया जो होश उड़ाने वाला था। महिला ने बताया कि पति शराबी था और नशे में उसे मारता पीटता था। रोज रोज की प्रताड़ना से महिला का धैर्य जवाब दे गया और उसने पति की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया कि आपसी कलह के कारण पत्नी परेशान थी और पत्नी ने 16 दिसंबर की रात को मृतक को बांध के और उसके पैर में शॉक देके, करंट देके उसकी हत्या की। हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि महिला 2 दिन तक पति की लाश के साथ उसी घर में रही। फिर जब लाश से बदबू आने लगी तब उसने खुद ही पुलिस को फोन कर कत्ल की पूरी कहानी सुना दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच जारी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। माफिया अतीक के मिट्टी में मिलने के बाद उसके गैंग का सफाया लगातार जारी है। तमाम अपराधी पुलिस की गोली से मारे गए और जो बच गए वो बेमौत मर रहे हैं। आज अतीक के फाइनेंसर नफीस बिरयानी का भी चैप्टर क्लोज हो गया। हार्ट अटैक के बाद नफीस बिरयानी की मौत हो गई। कौन था ये नफीस, क्या था अतीक गैंग में इसका रोल? आइए पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। गोली से बचा, हार्ट अटैक से मरा। बेमौत मारा गया अतीक का फाइनेंसर। नफीस बिरयानी की फाइल क्लोज। ईटॉन बिरयानी वाले नफीस बिरयानी की फाइल आज क्लोज हो गई। गुनाह के रास्ते पर चलने वाला बेमौत मारा गया। जिसने पुलिस की गोली को मात दी वो कुदरत के प्रकोप से नहीं बच पाया। चंद दिन पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया अतीक का फाइनेंसर नफीस बिरयानी हार्ट अटैक के बाद दुनिया को अलविदा कह गया। 24 फरवरी 2023 को हुए अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर नफीस बिरयानी भी शामिल था। नफीस बिरयानी का नाम उस वक्त सामने आया था क्योंकि जो शूटर्स मारने के लिए गए थे वो क्रेटा कार थी और क्रेटा कार नफीस बिरयानी की थी। हालांकि शूट आउट के पहले नफीस बिरयानी ने साजिश के तहत इस क्रेटा कार को अपने करीबी रिश्तेदार रुखसार के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने उसे आरोपी बनाया था। जिसके बाद 22 नवंबर को नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की नफीस बिरयानी से मुठभेड़ हो गई थी और नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी। नफीस बिरयानी को रविवार शाम को हार्ट अटैक आया। जेल प्रशासन ने उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया। 3 डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी। देर रात करीब 2 बजे उसकी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। हमारे हॉस्पिटल में तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।